चैनल है भीनमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। नमस्कार, आप देख रहे हैं भीनमाल की हलचल की खबरें। हमारे साथ है सावड़ा राम जी। भारत और पाकिस्तान में पहलगाम हमले को लेकर ठंडी हुई है और कह सकते हैं युद्धकाल स्थिति है, और इसी को लेकर पीएम के साथ अलग अलग सेनाओं के जनरल हो, कर्नल हो व मेजर ब्रिगेडियर से लेकर सेनाध्यक्ष सीसीएस व एनएसए तक से मुलाकातें हो रही है। और इसी के साथ हम आपको पूर्व मेजर जनरल नरपत सिंह जी से कुछ सवालों के जवाब आज समाज सेवी श्री ओम प्रकाश जी मेसरी के निवास स्थान पर पधारे गए, जहां पर उन्होंने नाश्ते पे बातें की गई, जो आपको काफ़ी सवालों के जवाब युद्ध काल के दौरान होने वाली बातों के बारे में काफ़ी जानकारी होगी। देखते रहे भीनमाल हलचल। वैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध होने की संभावना को लेकर आप क्या कह सकते हैं कि युद्ध होना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे लेकर के आपका क्या मतलब, आपसे विचार से क्या होना चाहिए? आपके माध्यम से मैं मेरे जो 40 साल का अनुभव और सलाहकार होने के नाते बताता हूँ कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं, पूरी प्लानिंग से काम हो, उसके लिए रिहर्सल्स होती हैं, उसके लिए काम होता है, उसके बाद में पूरा असेसमेंट करेंगे तो एक समय होता है। और समय में इसमें जो सैनिक कार्रवाई मैं आया हूँ भीनमाल में, और यहाँ लोग हर आदमी चाह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ में अभी उनको बस आज ही जाके मार दें, लेकिन प्लानिंग होती है सर। उसके अंदर ये भी देखा जाता है नफ़ा नुकसान अपना देश का। वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, उनके गेम प्लान में अपन आएंगे नहीं। एक्शन पक्का होगा सर, डिसाइसिव होगा हर बार की तरह, लेकिन जब होगा तो जगह हमारी होगी, समय हमारे हिसाब से होगा, हथियार हमारे हिसाब से होगा, हमारे देश हित को ध्यान में रख के हमें क्या नुकसान। हमको तो आतंकवादी ख़त्म करना है, आतंकवाद को ख़त्म करना है, हमको पाकिस्तान की जनता को ख़त्म नहीं करना है, न हमने वो हमारा विचार है। तो ये एक सोच होती है सर, तो उसकी प्लानिंग होती है सर। एक प्लानिंग में उसको टेस्ट करने में एक समय होता है, एक प्रक्रिया होती है जो सेना कर रही है। सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने कह ही दिया कि फ्री हैंड दे दिया, तो वो अपनी प्लानिंग अच्छी कर सकते थे। आर्मी की प्लानिंग है, एयरफोर्स है, नेवी है, तीनों एक साथ है। अभी CDS है अपने, CDS वो भी देख रहे हैं सब बैठ के इतने दिन में। और पक्का कुछ न कुछ देशवासी ये मान के चलें कि भारत एक बहुत स्ट्रांग देश है, और पाकिस्तान तो अभी भिखारी हुआ पड़ा। उस भिखारी को उसके कटोरा लेके हम क्या करेंगे? उस कटोरा को और बड़ा कटोरा बनने दो। वो चाहता है, वहाँ की सेना मुनि वो चाहते हैं कि हम किसी की तरह से ऐसा कर दें जिससे कि हमारी वैल्यू बढ़ जाए। हम उनके गेम प्लान में नहीं आना चाहते। जो वो चाहता है पाकिस्तान की सेना मुनि उसमें नहीं आ रहे हैं, और एक अच्छी प्लानिंग है। और उसके अंदर सर युद्ध होता है, हमको इकोनॉमिक युद्ध, वाटर, जो भी आप कह रहे हैं, अपने आर्थिक, बड़े कूटनीतिक, डिप्लोमेसी सबसे बड़ी चीज़ होती है सर। आज पूरा संसार अपने साथ खड़ा, वो बहुत बड़ी बात है। आज वो सिक्योरिटी काउंसिल में गया, वहाँ से भगा दिए गए। वो जो चाहता है तो उसका गेम प्लान ख़त्म हो रहा है, वैसे सो मर रहा है। और जैसे भी कहते हैं एक पागल हाथी होता है, तो पागल हाथी को जो अपन देखते हैं उस तरह से वो तो बिल्कुल उसके भिखारी आदमी क्या करेगा। जो भारत सरकार ने सिंधु समझौता रद्द किया है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, और ये कितना कारगर सिद्ध होगा और ये कितनी गहरी चोट होगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसे लेकर काफ़ी बवाल। ये अभी आप मैं तो पिछले 10-12 दिन की देख लो कि क्यों वो, सबसे बड़ी बात वो क्यों, अगर वो चिल्ला रहा है इतना जोर जोर से, इसका मतलब कि उसके लात लगी ना सर। उनको कुछ हुआ, अगर उसको कुछ हो नहीं रहा तो वो चिल्लाएगा क्यों? वो पूरे संसार में चिल्ला रहा, कोई भुट्टो कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब कि उनको पूरा दर्द हो रहा है। तीर निशाने पे, वो तीर निशाने पे है ना। और हम अभी आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्टेप जो भी लिए हैं पानी के, उसमें मालूम चल गया। तो अपन बड़े भाई की तरह इनको रखना चाहते हैं, लेकिन जो आदमी खुद चाहता ही नहीं है कि मेरा भला हो, मैं तो मरूंगा, मैं तो डूबूंगा सर, तुम्हें भी ले डूबूंगा, वो हम तुम्हें ले डूबने वाले में हम आने वाले हैं नहीं। और जो प्रक्रिया कई सालों से चल रही है सर, 10 साल से, 2016 से अपने जो है, एक बार पहले भी जब इस ट्रीटी को रिन्यू करने की बात चली, तो जब देयर इज ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ प्लानिंग, वाटरवेज का है, आर्मी का है, जो अपने डैम्स हैं उसका डाइवर्जन का है, फिर कैनाल सिस्टम है,
और फिर ये अपने पूरा रेगिस्तान खाली पड़ा है, पानी डाइवर्ट होकर आएगा, देश का डेवलपमेंट भी होगा और किसी उसको लात भी लगेगी। तो ये तो स्वाभाविक है। और जिस ढंग से वो चिल्ला रहे हैं हर आदमी उनका, चाहे वो किसी कहता है पानी पानी पानी, तो पानी की त्राईमाम करा देंगे सर इनको। तो त्राईमाम हो जाएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हम चाहते हैं आतंकवाद बंद कर दे, तो अपना जियो, तो अपना काम करो, लेकिन ये जो आतंकवादी भेज रहे हो पहलगाम वाला किया आपने, तो ये ऐसा, ये अब मान के चलो सर, मैं आपको एज ए प्रांत अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सेना सेवा परिषद में बता रहा हूँ कि ये अब आखिरी है, ये मान के चले देश, इसके बाद उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी। ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं कि वो सोचेगा नहीं सपने में भी, चाहे उनकी सेना हो, चाहे उनके जो नेता हैं, कि हम ये जो आतंकवाद हिंदुस्तान में जाके करें, तो वो नहीं होगा। ये मेरा आपसे कहना है। सर, मैं आपको जनहित के लिए पूछना चाहूँगा कि सर युद्धकाल की स्थिति में जनता को क्या करना चाहिए? जैसे सरकार, गृह मंत्रालय ने आदेश किए हैं कि मॉक ड्रिलें होगी, जनता को भी सचेत किया जाएगा, प्रतिष्ठानों के लिए भी मतलब व्यवस्था होगी सुरक्षा की। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और जनता को क्या आप आह्वान करना चाहेंगे भारत के लिए, अपनी भारत की जनता के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपन को ये सोचना है कि पूरा समाज, सब लोग पहले अपने पास, तो जो थोड़े बड़े हैं हमारे जैसे 71 की लड़ाई में जो हुआ था, क्योंकि पागल हाथी है, वो पागल कुछ भी कर सकता है। तो उस पागल से बचने के लिए हमारे को जो मॉक ड्रिल है 7 तारीख को, उस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेके पूरा समझना है कि कभी ऐसे ही हालात आ जाए तो हमें क्या एक्शन लेना है। अभी हमारे होमगार्ड्स हैं, सामाजिक सुरक्षा है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो एक्स सर्विसमैन और एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRPF, पुलिस के लोग लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में ले लो आप, कहीं पे आप स्कूलों में ले लो, आप कॉलोनियों में ले लो, आजकल सिक्योरिटी गार्ड वाले जो लगे हुए हैं, ये भी अपने पास एक पोटेंट फोर्स है और उसको भी हमको गार्ड करके औरों को, समाज को वो भी गाइड कर सकते हैं। और हमारे को सबको जो ड्रिल आ रही है, जो आदेश आ रहे हैं, अभी जो 7 तारीख को हमारा होगा तो उसकी तैयारी करनी है, जिससे कि लगे कि देश में हर आदमी, हर नागरिक इसमें अपना योगदान दे। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने वाटर स्ट्राइक की है पाकिस्तान पर, वो किस प्रकार से कारगर सिद्ध होगी और इससे उसको क्या क्या नुकसान होंगे और इससे हमें क्या लाभ होंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें दोनों चीज़ें हैं। पहले ये था कि पानी जो सरप्लस है उसको छोड़ने से भी नुकसान उनको है सर। अगर आज हमारी नीचे वाली नदियां हैं पंजाब की, सतलज, रावी, जिसमें ओवरफ्लो आता है, पहले हम उसको बचाने के लिए पानी के उनको बचाव करते थे। अब जो खुद ही मरने को हो गया, तो हमको बचाव नहीं करना चाहिए और बचाव होगा नहीं। और उससे जो है हमारे देश का भी तो डेवलपमेंट होगा सर। हमारे यहाँ खेती ज़्यादा होगी, हमारे यहाँ पानी ज़्यादा आएगा, अपना है। और वो जब उनको कटौती होगी तो पहले ही वो जो कटोरा लेके संसार में घूम रहा है। सर, जैसे आपने कश्मीर में खासकर आपने 10 साल आर्मी, जिस प्रकार से सर कश्मीर के लोग, कुछ संत लोग जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं और आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उद्देश्य ये है कि वो ब्रगलाए हुए हैं सर, वो अनपढ़ हैं, एजुकेशन नहीं है उनको, धर्म के नाम पे उनको कई जैसे लालच देके, पैसे का लालच देके, तो वो आदमी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, इसलिए वो हाइड आउट देते हैं या उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हो पिछले 10 दिन से जो चल रहा है, अब अपना जोर उस पर भी आ गया है कि पहले हम सोचते थे कि हमारे आदमी हैं, ये समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर उनको समझाना पड़ेगा सर। तो अब समझाने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद में क्या आपको लगता है कि कश्मीर में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? तो सबसे बड़ा परिवर्तन आप ये देखो कि पहले मैं जब वहाँ था 2000 उस टाइम में, तो कभी भी ऐसा कोई होता था इंसिडेंट, तो कश्मीर की जनता कभी आगे नहीं आती थी। इस बार पहली बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस तरह से श्रीनगर में, जिस जगह से बाकी जगह से, और आप देख रहे हैं कि जो लोग मेजॉरिटी हैं वो ये दिखा रही है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। उनको मालूम चला कि डेवलपमेंट होता क्या है। अब आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK है, वो अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं, और उस तरफ आप देखो क्या हो रखा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं, उनका शोषण हो रहा है। तो वो अपने भाइयों को देखते हैं तो उनको लगा कि जब से ये हटा है, लोग आए हैं। टूरिज्म को देखो सर, 2 करोड़ से ऊपर लोग वहाँ पे टूरिस्ट आ गए, पहले तो नहीं आते थे।
तो 370, 35A का बहुत बड़ा असर हो चुका है और ये समय समय इसमें थोड़ा समय लेगा, ये पूरा आ जाएगा तो वहाँ के लोगों को समझ में आ जाएगी, आ रही है और आ जाएगी कि हमको हिंदुस्तान के साथ रहने में ही हमारे बच्चों का हमारा फ्यूचर इधर है, उधर नहीं है। धन्यवाद भिनमाल बहुत हलचल बहुत के साथ धन्यवाद। मुलाकात करने के लिए। देखते रहिए भिनमाल हलचल। तो ये तो ये थी नरपत सिंह जी मेजर जनरल से युद्ध काल को लेकर के इंटरव्यू या कह सकते हैं सीधी बात।